नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसके पूर्व खंड में उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचार्य, धन संपत्ति अर्जित करने की विधि, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन तथा अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भोजन करने की विधि, स्नान करने की विधि, शय्या सेवन करने के प्रकार, स्त्री प्रसंग, संतान उत्पत्ति आदि महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान दिया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण में बताए हुए स्त्री और पुरुष के महत्वपूर्ण नित्य कर्मों के बारे में। पति पत्नी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्हें स्नान, पूजा, दान, प्रसंग, शय्या सेवन, भोजन इत्यादि प्रकार के कार्य करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए जिससे सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अन्यथा जो पति पत्नी इनका पालन नहीं करते हैं उनके जीवन में दुख, दरिद्रता तथा क्लेश आते ही रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कौन से महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदा ही धर्म का ही आचरण करना चाहिए और धर्म के विरुद्ध आचरण का त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहली बात, स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने माता पिता का कभी अनादर नहीं करना चाहिए और न ही उनके साथ वाद विवाद करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, स्त्रियों को घर की सामग्री संयमित रूप से रखनी चाहिए। उसे कार्यकुशल होना चाहिए, सदा ही प्रसन्न चित्त होकर बातें करनी चाहिए और मितव्ययी होना चाहिए, अर्थात कम खर्च करने वाली होना चाहिए तथा सदा सर्वदा अपने सास ससुर के चरणों की वंदना करनी चाहिए। उसके जीवन में सौभाग्य सदा ही बना रहेगा। तीसरी बात, पति का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी धर्म कार्य को पत्नी के बिना ना करे। पत्नी के बिना किए गए यज्ञ, दान आदि धर्म कार्य फल प्रदान नहीं करते हैं। अतः अपनी पत्नी को ही लक्ष्मी स्वरूपा मानकर उसे मुख्य कार्यों में संलग्न करना चाहिए। चौथी बात, पति को कभी भी अपनी भार्या के साथ एक ही आसन पर बैठकर भोजन ग्रहण करना उचित नहीं। केवल एक ही वस्त्र धारण करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही खड़े होकर हथेली पर रखकर अथवा बिस्तर पर बैठकर भी भोजन ग्रहण ना करे। ये दरिद्री होने के संकेत है। पांचवी बात, पति पत्नी को कभी भी पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोना नहीं चाहिए। सोने के समय सदा पूर्व और दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशा में सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। यदि पति पत्नी दोनों में से कोई रोगी हो तो उन्हें एक साथ नहीं सोना चाहिए। रजस्वला पत्नी के साथ भी सोना वर्जित माना गया है। चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ग्रहण आदि काल में स्त्री और पुरुष को एकत्र सोना नहीं चाहिए अथवा रति क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरणोपरांत विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। छठी बात, नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को अपने केश खोलकर देव पूजा नहीं करनी चाहिए तथा भोजन बनाते समय भी अपने केश खुले नहीं रखने चाहिए। केश खुले रखकर शाम के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अथवा दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। इससे दुर्भाग्य आता है। स्त्री और पुरुष को मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करना चाहिए। अन्य मार्गों से घर में प्रवेश करना अशुभ माना गया है। सातवीं बात, पति और पत्नी को दूसरे के घर जाने पर रति क्रिया नहीं करनी चाहिए अथवा दूसरों की शैया पर भी कभी एकत्र नहीं सोना चाहिए अथवा प्रसंग नहीं करना चाहिए। आठवीं बात, पति, सास ससुर, देवर तथा अन्य सभी बंधु बांधवों को घर की बहू के आभूषणों एवं वस्त्रों का आदर करना चाहिए। उसकी इच्छा के विरुद्ध इन्हें फेंकना अथवा बेचना नहीं चाहिए। इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है और घर का विनाश हो जाता है। नवी बात, जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है, जो मन से भी पराय पुरुष की कामना नहीं करती, जो नित्य स्नान करती हो, अल्पाहारी हो और मितभाषिणी हो, वह स्त्री समस्त सौभाग्यों की वृद्धि करने वाली होती है। जिस मनुष्य की पत्नी विरूप नेत्रों वाली,
पापिनी, कलहप्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली तथा लाल लाल नेत्रों वाली हो, जिसे देखकर भय लगने लगे, वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था होती है। 10वीं बात, अपराधी, वैश्य, चिकित्सक, रोगी, क्रोधी, नपुंसक, स्त्रियों के वश में रहने वाला पुरुष, शस्त्र बेचने वाला, कसाई, चुगलखोर, शराब बेचने वाला, इनके घर पर स्त्री और पुरुष को कभी भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में स्त्री और पुरुष के विषय में पति और पत्नी के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।